जय श्री कृष्ण मित्रों, बातें धर्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल बातें धर्म की। 9वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी तो उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से विलंक था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती पुरी ले आया, जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया। तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विह्वल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपनी आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल मूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बालामौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्रीनारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने का कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुद्ध ही हो जाऊंगी। इसी भव से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मांग नहीं सकती। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचार करने लगे। इति श्री ब्रह्मादि पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दुर्वासाय संबोधन अधिक मासे 9वां अध्याय समाप्त। तो इसी प्रकार 9वीं तिथिया के दिन आपको केसर का दान करना चाहिए। मित्रों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल बातें धर्म की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।